भारतीय जनता पार्टी कल महिंजी के भाषण से उत्साहित हो गई और उसने अपने सारे दलित नेताओं से कहा कि भाई सब लोग एएनआई के पास पहुंचो या बुलाओ और ठोको खटाखट खटाखट खटाखट, जैसे सिद्धू कहते ठोको ताली। क्या भाजपा को ये लगा कि हाँ यही राइट टाइम है, यही इसी वक्त चोट होनी चाहिए, क्योंकि मायावती अब बोल चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के पुराने पन्ने बताए जाएं कि ये दलित विरोधी ऐसे 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 हैं? गेस्ट हाउस कांड की भी कल बड़ी चर्चा जैसे जैसे जी 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा, सभी दल यहां तक कि परजीवी पार्टी कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने। अगर बसपा कहती है और सपा कहती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। 2027 में सरकार उसकी बनेगी जिसको जनता चाहेगी और उसमें 3 फैक्टर काम आएगा। नंबर 1 नेता का चेहरा, चाल चलन, दूसरा पार्टी द्वारा किए गए कर्म और तीसरा जो पिछली सरकार आपकी रही है उसमें आपने जनता जनार्दन के लिए, या जनता आईना की तरह तुम लेके बैठ जाएगी, भैया तुम्हारा ये था, तुम्हारा ये था। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो डिबेट है वो दलितों को लेकर के है कि भाजपा भी कह रही है, सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी 70-22 में सरकार में उसमें दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान था और हमारी जो केंद्र में बनी 19 और 24 में उसमें भी दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन हाँ, 2024 में किसी पार्टी के झूठ, भ्रम और छल से यह कह करके कि बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा और आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उन्होंने कुछ उसका लाभ लिया था। अब सवाल ये उठता है कि जिनकी जिनकी सरकारें थी, ऐसा तो है नहीं कि हमारी शादी नहीं हुई तो हम बता नहीं सकते अनुभव। आपकी भी 4 बार सरकार रही, आपकी भी रही, सबकी रही, मतलब कांग्रेस की तो 3.5 दशक से मान लीजिए वो पैदल हो गई, जनता ने उसे हटा दिया। तो कौन कर रहा है भाई? अगर एक समाज गरीब है और हमारी जो 1 दशक से देश में सरकार और 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो किस समाज के लिए हम क्या करें? कुछ कह रहे हैं कि हम दलितों के बड़े प्रेमी हैं, हम कह रहे हैं कि हम भी प्रेमी हैं। तो भैया बताओ ना, तुम्हारी सरकार तो बड़े क्या किया? मैं आपके चैनल पर लगभग लगातार ये बता सकता हूँ कि हमारी सरकार ने जो किया उससे पहले खेती में मिश्र और आता है रोजगार से, आता है रोजगार से, शिक्षा से, सम्मान से और विकास से। इस पर कहेंगे तुम लाइन वाइज लाइन बता सकते। अब देखिए आज के ताजा खबर बयानों पर जाइए। अजय राय ने कहा, कांग्रेस हर पार्टी ने कहा, अजय राय ने कहा कि बसपा की जो इतना बड़ा रैली हुई वो बीजेपी के सहयोग से, और बीजेपी ने रैली करवाई साहब, और उन्होंने वाहन भी उपलब्ध करा। मतलब मायावती जी के पास न उसके समर्थक है, न उनके वोट है, न उनके पास आदमी है कि वो रैली कर सके। दूसरा, बहन मायावती एक बहुत बड़ी पार्टी को यह कह रही है मन से कि वह दोगली है, यह पार्टी दोगला है। लेकिन डिबेट का यह भी विषय है कि वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जान ने कहा कि मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता, वह नायक है। बात सुनिए, सम्मान करता हूं, 3 बात कहा था, सम्मान करता हूं, नायक है और जरूरत पड़ने पर मैं मिल सकता। तो पहले समाजवादी पार्टी आजम खान चाचा को डांटे, भैया तुमने हम जिसके सामने हम पूरी तलवार लेके खड़े उनको तुम नायक बता रहे हो, तो अगर वो नायक क्या हम खल्ला मिलने जाओ जो पहले कयास थे, क्यों जो है गले शिकवे करने की
बात आप कर रहे हो। और ये फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इस वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, इस वर्ग का उत्पीड़न हुआ है, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई हैं और एक जाति विशेष ने पूरा आतंक, मैं शब्द कह रहा हूं, आतंक फैलाया। और आज सत्ता से बाहर होने के बाद आप कह रहे हो कि हम पीडीए के जो है बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, पीडीए से हमसे बड़ा कोई अब उदाहरण देखिए, राष्ट्रपति कौन है? पीडीए है। प्रधानमंत्री कौन है? पीडीए है। उपराष्ट्रपति कौन है? पीडीए है। और इनको ये भी नहीं कल तक पता था कि सुप्रीम कोर्ट का जज क्या है। परसों तक वो मुगालते में थे, कल से भाषा बदल गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या है। आप जो है अयोध्या में निषाद की बेटी से जब मोईद खान बलात्कार करता है तो आप कहते हो कि नहीं नहीं, पीड़िता के बयान से, आरोप से मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक उसका डीएनए न कराया जाए। तो वो पीडीए नहीं है। आप फर्जीफिकेशन से ठीक आप लड़िए। धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे प्रवक्ता कह रहे थे, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जनता के लिए संघर्ष किया। हमने तो 8 साल में नहीं देखा। किस बात को लेकर संघर्ष किया भैया? एक उदाहरण बता देते कि सड़कों पर उतरे थे, हाँ डकैत मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उपद्रवी माफिया मारे जा रहे हैं, वहां लाओ लश्कर सहित तो घर पर उनके पहुंच रहे, चाहे मुख्तार हो, जौनपुर का डकैत हो, चाहे वो उनके जनाजा में आपके किसी इस 8 साल में किसी शहीद के घर नहीं गए, एक को छोड़ करके मैं उदाहरण सहित बताता हूं, किसी शहीद के। और ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं दोबारा में आता हूं पास। ओपी भाई दोबारा में आता हूं। नावेद शिकू, आजम खान ने एक और आज नया रहस्य उद्घाटन किया जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। कांशीराम जी को गए कितने साल हो गए, अभी बीमार रहे काफी समय तक। आज उन्होंने नया खुलासा किया है और ये कहा है कि बड़ा खुलासा कर रहा हूं, बहुत बोले शायद ही किसी को मालूम हो। कांशीराम जी और मेरे बड़े दिल के रिश्ते थे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता था और वो सवेरे 4 बजे मेरे यहाँ आते थे जब भी आते थे, और तब हम लोग घंटे 2 घंटे गुफ्तगू करते थे सहर की नमाज के बाद। ये अब बताने की अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई समझना, मतलब मैं चाह रहा था कि मायावती जी नायक है और कांशीराम जी का एहतराम करता हूं, उनसे हमारे दिली रिश्ते हैं थे। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही कि सुबह जब मैं नमाज का टाइम होता है उस वक्त कांशीराम जी आते थे और हम लोग चुपचाप खूब सारी बातें करते थे। बहन जी की उन्होंने बहुत तारीफ की और उनको स्वाभाविक है कुरान पे चर्चा नहीं होती होगी और स्वाभाविक है मौसम पे भी चर्चा नहीं होती होगी। कोई 4 बजे किसी घर जाएगा तो कुछ मसला होगा। हाँ बिल्कुल, पूरा सम्मान के साथ में। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौका हुआ तो मैं मुलाकात भी बहन जी से करूंगा। बहुत बड़ी नेता है और उन्होंने बड़ा एहसान भी जताया। उन्होंने कहा कि हम बहुत एहसान उनका मानते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की। इस बात की उन्होंने सफाई दी कि बहन जी तक ये बात पहुंची जिस पर आपने भी डिबेट में चर्चा की थी, एक डिबेट में, कि बहन जी बार बार ये सुन रही होगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रोध आ रहा होगा कि बहन जी से मुलाकात उनकी आजम खान साहब की बेगम से हुई और ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता रहा। लेकिन मायावती जी ने कम से कम, जैसा कि आप कह रहे थे कि हो सकता है कि गुस्से में वो ट्वीट कर सकती थी, बहुत बड़ा खर्रा जारी कर सकती थी, लेकिन इतना कम से कम नहीं किया और मंच पे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि ये सब अफवाहबाजी करते हैं विपक्षी लोग। और आजम खान का नाम भी नहीं लिया, वो मर्यादा भी निभाई बहन जी ने। हाँ, तो आजम खान साहब ने उसका भी शुक्रिया किया कि हमारे बारे में उन्होंने बड़ा डायरेक्ट कोई बहुत ही अपमानजनक चीज नहीं भाषा। भैया बताओ नावेद बाबू, मतलब कुछ अभी है मसला, अभी कुछ डोर जुड़ी है? मुझे लग रही जुड़ी है, तो जुड़ी है क्योंकि आजम खान को नौजवान तो ऐसा तो नावेद अयाज हैं कि अभी सीख रहे हैं राजनीति। वो आजम खान है भैया, 50 साल तो कर चुके सियासत। जी आजम खान साहब कहीं ना कहीं सुर्खियों से जुड़े रहे हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। उनके लगातार बयान सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, लगातार उनके बयानों में मसाला है और वो चाहते हैं कि
अखिलेश यादव जी से ज्यादा फुटेज टेलीविजन पे उनका चले, उनकी बातों से लगता है। खैर, उस पे तो एएनआई ने सफाई जब दी गई थी अफवाहबाजी को लेकर तो उस पे दी, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी कहानी सुना दी। देखिए, मेन बात जो यहां पर हो रही है, 2-3 बातें। आजम खान ने मायावती की तारीफ की, मायावती जी ने योगी जी की सरकार को आभार व्यक्त किया, मुलायम सिंह जी संघ प्रमुख के बगल में बैठ गए थे सोफे पर, मुलायम सिंह जी ने संसद में मोदी जी को शुभकामनाएं दी थी जीत की। ये सब बातें फिजूल की हैं, क्योंकि आम जिंदगी में या पार्टी में भी प्रतिद्वंदी को भी शुभकामनाएं देना, उनके बगल में बैठना, उनके सुख दुख में शरीक होना, ये तो एक मानवता का रिश्ता होता है और इसमें कोई बुराई नहीं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी के कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता जो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के बहुत अटैच भी थे, उनकी सरकार का वो एक हिस्सा भी बने थे, अगर अखिलेश यादव जी उनकी मृत्यु में नहीं गए तो तमाम लोग सवाल उठाएंगे। बल्कि जो कल्याण सिंह के विरोधी हैं वो भी ये बात कहेंगे कि अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था, शुभकामनाएं देना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, सोफे के बगल में बैठना चाहिए। ये इंसानियत है, प्रतिद्वंदी के भी। ठीक, आपका ठीक है नावेद बाबू, प्रतिद्वंदी बिल्कुल भी है, बिल्कुल उसको ठीक बात का, ऐसा ही होना चाहिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।